बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान कासिम, महरूम साहब वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंपनी। कल हमने एक कमाल ग्रुप के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने दिन ग्रुप वालों के बारे में पढ़ा, लेक सिटी के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हमने मियां मंशा के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा किया। आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं, इनके ब्रांड को मुन्नू ग्रुप कहा जाता है और इनका नाम शहजादा आलम मुन्नू है। हम देखते हैं कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं लेकिन अपनी यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। शहजादा आलम मुन्नू से मेरी मुलाकात बहुत साल पहले हुई। उनके दफ्तर के इंतहाई आरामदेह और दीदा ज़ेब माहौल में ये 2001 की बात है। शहजादा आलम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनसे मोहब्बत करने वाले आज भी इनके गर्विदा हैं। खुश इखलाकी, खुश मिजाज, खुशोज़ा शहजादा आलम ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जो लोग समझते हैं कि दौलत घर बैठे मिल जाती है, वो गलत फहमी का शिकार हैं। कामयाबी तो एक जुनून का तकाजा करती है। हमारे बुजुर्गों ने अपने कारोबार का सफ़र का आगाज़ 20वीं सदी के अवाइल कलकत्ता से किया। इनमें मियाँ दोस्त मोहम्मद मुन्नू, मियाँ मोहम्मद यूसुफ मुन्नू, मियाँ हाजी मोहम्मद शफ़ी मुन्नू और मियाँ नज़ीर हुसैन मुन्नू शामिल थे। ये चारों आपस में सगे भाई थे। कलकत्ता में शुरू होने वाला ये कारोबार बड़ा और रबड़ और जूते बनाने की फैक्ट्री पर मुश्तमिल था। कामयाबी मिली तो मेरे चचा हाजी मोहम्मद शफ़ी मरहूम कलकत्ता से निकलकर जापान तक पहुंच गए और ख़ानदानी कारोबार को और आगे बढ़ाया। कारोबार की ये रवायत निफ सदी से ज़्यादा अरसा पर मुहित थी। मोहब्बत और इत्तेफाक ने इन भाइयों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पाकिस्तान बनने के बाद हम मशरक़ी पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, जहाँ हमने मुन्नू नगर, डोंगी ढाका में 70,000 स्पिंडल्स पर मुश्तमिल 3 टेक्सटाइल मिल लगाईं। मगरबी पाकिस्तान में भी हमारे ख़ानदान ने 3 मिलें लगाईं जो 40,000 स्पिंडल्स पर मुश्तमिल थीं। मुन्नू मोटर्स के नाम से कराची में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू किया। इसके अलावा हमारे ग्रुप ने प्लास्टिक और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में भी पेशरफ्त की। यह सारी कामयाबी बहुत मेहनत के बाद मिली। सनत के मैदान में हमने बहुत तेज़ी से रवा दवा थे कि हालात बदल गए। ज़रूरी नहीं कि इंसान को इसकी ख्वाहिशों के ताबे हो। 1972 का साल हमारे लिए दोहरे सदमे का बायस बना था। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक यूँ लगा जैसे सामने कोई गहरी खाई आ गई हो। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में सुरख इख्तियार कर गया। हमारे तमाम तर इंडस्ट्री हमसे छीन ली गई। कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नेशनलाइजेशन की नज़र हो गया। ये हमारा नहीं, मुल्क में सनती तरक्की का नुकसान था। कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नेशनलाइजेशन की नज़र हो गया। ये हमारा नहीं, बल्कि सनती तरक्की का नुकसान था। एक लम्हे में किसी की मेहनत का हासिल छीन लेना इंसाफ के किसी तकाजे के मुताबिक नहीं। गहरी मायूसी ने हमें अपने घर में ले लिया, लेकिन हमने शिकस्त तस्लीम नहीं की। बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए एक बार फिर मेहनत का असूल अपनाया और मैदान में कूद पड़े। कुछ ही अरसे में हमने 15 नई टेक्सटाइल मिल लगाकर अपने कारोबारी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मियाँ नज़ीर हुसैन मुन्नू मेरे वालिद थे, लेकिन मुन्नू ग्रुप को मुस्तहकम करने का एजाज़ मेरे चचा दोस्त मोहम्मद के सर है। हमारे ग्रुप की तवज्जो टेक्सटाइल, ज़राअत और शुगर इंडस्ट्री की तरफ है, जबकि मेरे चचा मियाँ दोस्त मोहम्मद का ख़ानदान पोल्ट्री, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और कास्टिक सोडा इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गया। ये लोग ओलंपिया ग्रुप के नाम से मशहूर हैं। मेरे तीसरे चचा मोहम्मद शफ़ी मुन्नू का ख़ानदान
केमिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता हुआ और रफहान ग्रुप के नाम से मशहूर हुआ। हमें समझते हैं कि ये वतन हमारा असल सरमाया है, हम ये धरती छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। तकसीम हिंद के मौके पर कांग्रेस के एक लीडर वबल भाई पटेल का ख्याल था कि पाकिस्तान अपनी कमज़ोर मशीयत की वजह से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब मेमन और चिन्योटी धड़ाधड़ पाकिस्तान पहुंचने लगे तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने हिंदू बलवाई और हिंदू पसंदों को बड़े दुख के साथ फक्त ये कहा कि तुमने मुसलमान ताजरों को लूट मार कर निशाना तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तान को तुमने मजबूत कर दिया। यही लोग अब पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत बनेंगे और फिर बिलाखिर बने। कारोबारी ज़िंदगी के अलावा मुझे रफ़ाई कामों से भी लगाव है। मैं बहुत सी रफ़ाई इदारों, स्कूलों, हस्पतालों, मजहबी इदारों से मुंसलिक हूँ। एचिसन कॉलेज, NCA और चन्योट का उमर हयात महल, जिसकी बहाली के लिए मैंने कुछ वसाइल फराहम किए। 4 साल तक मजलिस शोरा या कौमी असम्बली का मेंबर भी रहा। सामाजिक कामों के अलावा एक कंट्रीब्यूशन जिस पर मुझे आज भी फ़ख्र है वो हमारी मिलों और दफातर का तर्ज तामीर है। हमने इंडस्ट्री की तामीर के एक नए सलीके से नवाजा और पाकिस्तान में सनती इमारतें बहुत बदनुमा होती थीं। हमने इस बदनुमाई को हुस्नो ज़ेबाइश में बदल दिया। मिलों के बाहर जंगलें लगाने की तरह हमने डाली। बाद में इस अंदाज की पैरवी बहुत से सरकारी इदारों ने भी की। मुझे नए रुझानात के साथ साथ रवायत से भी मोहब्बत है। मोड़े घोड़े और रंगीन चारपाइयाँ और पकड़ियों वाले मुलाजिम, मेरे घर और दफातर में आपको दही पंजाब की झलक नजर आएगी। हमें ज़िंदगी से मोहब्बत है। चिनोटी शेख बरादरी कारोबार से मुंसलिक होने के बावजूद ज़ौक़े लतीफ़ से महरूम नहीं। एंटरप्रेन्योर कौन है, वो आम लोगों से मुख्तलिफ क्यों है, इसके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं वो जो इसे कामयाब बनाती हैं। मुझे यूँ लगता है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड अराउंड हिम। एंटरप्रेन्योर हालात को जूं का तू कबूल नहीं करता, वो हट के सोचता है, वो तब्दीली लाना चाहता है। गैर यकीनी हालात से नब्द आजमा होकर एक वादा मदद तक जाना है। इस एतबार से चन्योट का कारोबारी आदमी एंटरप्रेन्योर था। जिंदगी में हर शख्स को चैलेंज का सामना है, लेकिन जो मुकाबले के लिए तैयार हो वही एंटरप्रेन्योर है। जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है हर शख्स इसका सामना कर सके। हमारी बुजुर्गों ने अज़म के साथ ज़िंदगी के मुश्किलात का सामना करना और फिर कामयाब भी हुए। चिनोटी बरादरी में मुलाजमत का कल्चर नहीं, यही वजह है कि हम दूर दराज इलाकों तक पहुँचे और कारोबार की नई नई कहानियाँ रकम की। अपनी रवायात की बेहतरीन नुमाइंदे भी हैं और कारोबारी शख्स अपनी कौम का सफ़ीर भी होता है। दुनिया भर में जिस शख्स ने भी चिन्योटी कम्युनिटी से कारोबार किया वो पाकिस्तान का गर्विदा हुए बगैर न रह सका। कारोबार हमारे लिए सिर्फ दौलत नहीं, हमारी पहचान और हमारी इज्जत भी है। शहजादा आलम मुन्नू और इनके खानदान को बहुत से नशीबो फराद का सामना करना पड़ा, लेकिन काम की अजमत पर इनका ईमान मुतज़लज़ल न हुआ। ये बात मेरे दिल में घर कर गई। हमने जितनी भी सनतें लगाई वो इसलिए देदाजेब हैं कि रॉकफेलर खानदान अवामी फलाह बहबूद के कामों में रोल मॉडल रहा। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने बहुत से तालीमी इदारों को मदद फराहम की। फराग दिली से खर्च किए बगैर हम माशरे में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हमने 50 से ज़्यादा इदारों की मदद की जो समाजी तरक्की से मुंसलिक हैं। मैंने ज़िंदगी में हमेशा रोशन पहलुओं पर यकीन रखा। 1971 हमारे साथ जो कुछ हुआ वो किस्सा
پارینہ بن گیا۔ ہم اتنا انتقام پر یقین نہیں رکھتے، ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ کاروبار کرنے والا شخص انتقام نہیں لیتا، اس کے نزدیک کامیابی ہی بہترین انتقام ہے۔ مجھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ساتھ کئی بار غیر ملکی دوروں کا موقع ملا، لیکن میں نے کبھی ان سے تلخ یادوں کو نہیں دہرایا۔ پیپل پارٹی ہی کے دور میں مجھے لیجنڈ آف ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایوارڈ پیش کیا گیا۔ یہ ایوارڈ فروری 2011 میں آصف علی زرداری نے پیش کیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، یا تو ذوالفقار علی بھٹو کا وہ فیصلہ جس میں اس نے ہمیں انڈسٹری سے دربدر کیا تھا غلط تھا، یا پھر یہ فیصلہ جس میں مجھے لیجنڈ کہا گیا۔ ہم حتمی فیصلے کا اختیار تاریخ پر چھوڑتے ہیں۔ اچھا انٹرپرینیور زندگی کے نشیب و فراز سے بے نیاز آگے بڑھتے چلا جاتا ہے۔ اس کا عشق صرف کام سے ہوتا ہے اور نتیجوں سے نہیں۔ میں ایک آپٹیمسٹ ہوں، زندگی کے روشن پہلوؤں پر یقین رکھتا ہوں۔ مشکل میرے شوق کو اور بڑھاتی ہے۔ مجھے زمینی حقائق کا علم ہے، یہ بھی علم ہے کہ ایک محنتی اور اعتماد شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہزادہ عالم نے پھر سے اپنا فلسفہ دہرایا، اسی باوقار مسکراہٹ کے ساتھ جو ان کی شخصیت سے مخصوص تھی اور تمام عمر ان کے چہرے پر سجی رہی۔ اس مسکراہٹ پر ایک اور تحریر لکھی ہوئی تھی، انٹرپرینیور از اے انڈیویجول ریسپانس ٹو دا ورلڈ اراؤنڈ ہم۔ جی یہ تھے منو گروپ کے اہم عہدیدار شہزاد عالم منو کی زبانی ان کی کہانی، کیسے ان کے بڑوں نے بنگلہ دیش جب ہم بن گیا اور اس کے بعد جتنے نشیب و فراز آئے اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر انٹرپرینیور بننا ہے تو میں بھی اس سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، تو میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ ہمیں نوکر نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے اور محنت کرنی ہے، اور محنت کا صلہ صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کی بھی قسمت کا ستارہ روشن ہوگا اور یہ قائد اعظم کا پاکستان بن کے رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کو میری طرف سے 2021 بھی مبارک ہو، اور آپ نے یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے، اور میرے یوٹیوب چینل جو مہر نساء ویلفیئر مونی فاؤنڈیشن کے نام سے ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔